Mr. Patnaik, former Secretary Agriculture, Mr. Raghunandan, Dr. Franklin, and Dr. Shrikant, all the faculty from NIRD और यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जो सरपंच बहनें भाई उपस्थित हैं। सर्वप्रथम सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। NIRD PR को हम लोग ग्रामीण विकास विभाग वालों के लिए इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मायका, हम लोग इस पे अपना हक समझते हैं और टुडे इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड कि हम लोग आज यहाँ पर 61st फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इट हैज़ कम अ लॉन्ग वे। जो भूमिका NIRD PR की रही है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। जो हमारे गांव है वहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग की, पहले तो ना इतने फंड्स होते थे, सिर्फ लीडरशिप होती थी पंचायतों में। मुझे भी कुछ रूरल बैकग्राउंड का जो एक्सपीरियंस है, यूपी में वहाँ पर प्रधान जी होते थे। सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन या गांव में समरसता किस प्रकार से रहे उसके लिए काम होता था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब आया, जब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के तहत स्थापित किया गया, उसके बाद से बहुत परिवर्तन हुआ है और ये परिवर्तन बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ। परंतु जो चीज़ अभी थोड़ा नहीं है वो नेतृत्व और क्षमता, उसमें अभी थोड़ी कमी है और उस कमी को दूर करने के लिए NIRD PR की भूमिका बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो एक कॉन्टेक्स्ट है और इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आज वर्तमान परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं और जो हमारे लोग काम की तलाश में इन बड़े शहरों में जाते थे, वहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था, उनकी जीविकापार्जन तो किसी प्रकार हो जाता है, परंतु उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कुछ नहीं है। अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए तो उसके लिए हमको ग्रामीण क्षेत्र में ही कुछ ना कुछ व्यवस्था ऐसी करनी होगी कि हमारे युवक, हमारे लोग गांव में ही रहे। और पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि ये ट्रेंड रिवर्स हुआ है। पहले जहां ग्रामीण क्षेत्र से अर्बन एरिया में माइग्रेशन बहुत होता था, शहरी क्षेत्र में बहुत माइग्रेशन होता था, अब वो दिख रहा है कि वो माइग्रेशन घटा है और जो माइग्रेशन बढ़ा है वो ये स्मॉलर ग्राम पंचायत से लार्जर मुफस्सल टाउन्स जो हैं या जो आसपास के तहसील तालुका हेडक्वार्टर हैं वहाँ पर माइग्रेशन हुआ है। उसमें मैं समझती हूँ कुछ भूमिका हमारी कनेक्टिविटी की भी है, क्योंकि अब रोड्स भी हैं, व्हीकल्स भी हैं, लोग आ जाकर सवेरे जाके और शाम को वापस अपने घर आना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उस एरिया में जो क्लस्टर की बात सर ने कही, इस प्रकार के क्लस्टर्स ऑफ डेवलपमेंट हमको ग्रामीण क्षेत्र में डेवलप करने होंगे। चाइना आज बहुत आगे गया, चाइना में भी पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, परंतु चाइना और साउथ कोरिया ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया जिसमें कि उन्होंने क्लस्टर डेवलपमेंट में काम किया। जब हम क्लस्टर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो क्लस्टर डेवलपमेंट के विकास के लिए कुछ ना कुछ सभी के हाथ में ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि रोड दे दी, बिजली दे दी और पानी का स्रोत दे दिया और क्लस्टर विकसित हो गया। उसको सस्टेन करने के लिए वहाँ के लोगों को की भी क्षमता वर्धन का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिए जाने की आवश्यकता है। चूँकि सर ने मुझे स्किलिंग के ऊपर बात करने के लिए बोला है तो अब मैं उसके ऊपर आ रही हूँ, इस पृष्ठभूमि से हटकर, कि जब हमको गांव में ही रहना है तो वो ट्रेडिशनल खेती किसानी में उतना उत्पन्नता नहीं है या उतना रेवेन्यू नहीं है कि हम पूरे परिवार को पाल सके। उसके लिए कुछ एडिशनल करना होगा, खेती के तरीके को बदलना होगा। आई एम श्योर पटनायक सर उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से प्रकाश डाल सकेंगे। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को बढ़ाना होगा